मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल LKO टेक्निकल मैथ्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आपने पिछला वीडियो मेरा देखा होगा, हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की बहुत ही बेस्ट ट्रिक आपको दी थी। अगर आपने नहीं देखा तो वो देख सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो आज के वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आपको हम हंसा हंसा के सिखा देंगे, एकदम हलवा बना देंगे। हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, फिर चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फिर इसके फार्मूले क्या होते हैं, और इस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी आज सॉल्व कर लेंगे। तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप बैठ जाइए किनारे, पेन कॉपी लेके और पूरा वीडियो देख लीजिए। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन का भंडार। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी से आपको समझ में आ रहा होगा इसमें कौन सी सिटी है? इलेक्ट्रॉन की पूरी सिटी है। ये किसकी सिटी है? इलेक्ट्रॉन की पूरी सिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन का पूरा भंडार मिलेगा आपको इलेक्ट्रिसिटी में। तो अब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसकी हम लोग डेफिनीशन जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब किसी भी चार्ज का जो फ्लो होता है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। लेकिन अब जानना में ये है कि किस चार्ज का फ्लो होता है। तो चार्ज कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन। आप जानते हो किसी भी एटम में, मैटर में जो 3 पार्टिकल होते हैं वो कौन से होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 पार्टिकल पाए जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रिसिटी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होगा। क्यों इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा? आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है। आप पढ़े होंगे कि एक कोई न्यूक्लियस है तो इसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 2 चीज़ें होती हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है ऑर्बिटल में। तो आप जान रहे हो कि मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। चलिए अब हम लोग समझ गए कि इट इज़ द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी वो होती है किसी भी कंडक्टर में या तो चार्ज प्रेजेंस है, मतलब उपस्थित हो, या उसमें फ्लो कर रहा हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। चार्ज क्या होता है? किसी भी एटम की एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज। जैसे कोई भी एटम, उसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा। आप जान रहे हो कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? निगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। फिर दूसरा देखिए कंडीशन क्या है? इट में बी पॉजिटिव और निगेटिव। मतलब चार्ज जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। इतना तो समझ में आ गया आपको। और क्या? लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। अब जब लाइक चार्ज हो गए, लाइक चार्ज का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों निगेटिव होंगे तब भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब प्रतिकर्षित, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल लेके। और क्या हमने बताया कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। अनलाइक चार्ज का मतलब एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो तो एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके मन में लड्डू फूट रहा होगा। तो एक प्लस एक माइनस है तो हमेशा एक दूसरे के पास आएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। चलिए एक एग्जाम्पल देके हम समझ लेते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है? जैसे आप मूवी देखते हो तो उसमें क्या होता है? हीरो जो कहता है हीरोइन से, क्या कहता है कि हमें तुमसे प्यार हो गया। तो क्या वो प्यार होता है? कुछ नहीं ऐसा होता। प्यार वार कुछ होता ही नहीं। क्या होता है उसमें? अट्रैक्शन हो गया उसको। क्योंकि मान लीजिए वो लड़की जो है वो क्या है? निगेटिव चार्ज और लड़का पॉजिटिव चार्ज है। तो वो निगेटिव है पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन हो गया। उसी को क्या नाम दे दिया उसने? प्यार का। ठीक है, जबकि वो झूठ बोल रहा है। क्या हो गया? उसको अट्रैक्ट हो गया वो देख के। उसका वो ठोड़ और रंगे रहते हैं ना, इसलिए उसको अट्रैक्शन हो गया उसको देख के। तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि अनलाइक चार्ज है। वो निगेटिव ये पॉजिटिव, तो एक दूसरे के अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, समझ गए। अब मान लो उसी वक्त क्या आ गया? विलेन आ गया। उसने बोला नहीं वो मेरी है,
तो क्या हो जाएगा फिर, अब ये जो विलेन आया वो भी पॉजिटिव और ये जो हीरो था ये भी पॉजिटिव, अभी इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, मारधाड़ हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, जब दोनों पॉजिटिव हो गए तो इन दोनों के बीच क्या हो गया, रिपल्सन, मतलब एक दूसरे से दूरियां बनाना चाहते हैं, मारधाड़ हो जाएगा, समझ गए। लेकिन अगर मान लीजिए हीरो जब उस समय बोला और मान लीजिए कोई और लड़की आ गई जो हीरो को पसंद करती हो, तो क्या कहेगी, नहीं ये मेरा है हीरो को, तो लड़की दोनों में हो जाएगा मारधाड़, मतलब वो लड़की दोनों क्या हो गए, निगेटिव। होता है ना मूवी में दो होती हैं, तो वो एक ही हीरो को दोनों पसंद कर लिए, तो क्या होगा, दोनों लड़कियों में मार हो जाएगा। तो वो दोनों निगेटिव चार्ज हैं, तब भी क्या करेंगे, एक दूसरे से मारधाड़ करके दूर जाना चाहेंगे। तो बात समझ गए होंगे आप कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होगा तभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव हो गए तो हुआ मारधाड़। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अगर हैं तभी अट्रैक्शन होता है। तो ये आपको टॉपिक समझ में आ गया कि लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, लाइक होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको ये एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा सब कुछ। चलिए आगे देख लेते हैं। इट्स एसआई यूनिट कूलम्ब, मतलब चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, क्या होता है, कूलम्ब होता है। फिर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, कोई एक इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, हमने बताया इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है प्रोटॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और देख लेते हैं, ये आप वीडियो को रोक के स्टॉप करके राइट कर लेना, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम चार्ज, अगर एक कूलम का चार्ज एक बोल दे तो कहेगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम के चार्ज पे, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक कूलम चार्ज में। अभी इसका हम पूरा प्रूव करके बता रहे हैं आपको। चलिए अब फार्मूला क्या बन जाता है चार्ज का, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, या तो कैपिटल क्यू से या तो स्मॉल क्यू से, दोनों से कर सकते हैं। तो देखिए अब Q इज इक्वल टू एन इंटू ई होता है, तो एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। देखिए हम यहाँ पे लिख दिए, ये फार्मूला चार्ज का है, चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q इज इक्वल टू एन ई। तो वेयर मीन्स जहाँ Q क्या है, चार्ज है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये फार्मूला आपको पता चल गया, इससे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाला है। तो इसी से एक फार्मूला और आप बना सकते हो, आपको एन की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करोगे, Q अपॉन ई, मतलब Q अपॉन ई हो जाएगा, ये भी एक फार्मूला आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इतना आप राइट कर लो, फिर आगे हम लोग अब पढ़ेंगे करंट के बारे में। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिसिटी अब दो तरह की होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो दो तरह की, कौन सी, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग इसमें पढ़ने वाले किसके बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन इसको भी जान लेते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, स्टैटिक का मतलब एक स्थिति, मतलब वो मूव नहीं करेगा, ऐसा चार्ज जो मूव ना करे। जैसे आप मान लो स्केल होता है या कोई कम्ब होता है, कम्ब मतलब कंघी जिससे हम लोग बाल झाड़ते हैं, उसको अगर आप बाल से रगड़ के फिर किसी छोटे छोटे कागज के टुकड़े को देखते हो ऊपर से ही खींच लेता है, ठीक है, चिपक लेता है ना, तो वो कौन सी चार्ज, इसमें जब रगड़ते हैं इसको तो इस पे कौन सा एक जगह पे चार्ज आ जाता है, ये मूव नहीं करता है। तो जहाँ पे हम रगड़ते हैं वहाँ पे चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल वहाँ पे उपस्थित रहते हैं, तो ये मूव नहीं करेंगे, तो ये जो चार्ज होते हैं क्या करते हैं, उसको खींच लेते हैं कागज के छोटे छोटे टुकड़े को, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक, तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मूवमेंट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। मान लो कोई कंडक्टर है जैसे वायर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से करंट क्या होता है, फ्लो होता है। तो अब हम लोग चलिए पढ़ लेते हैं करंट के, भाई ये बिना किसी देरी के हम लोग समझ लेते हैं कि करंट क्या होता है। पहले हम लोग करंट का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। करंट क्या होता है, इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज का फ्लो होता है
अब चार्ज कौन सा फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है, ये क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब टाइम के सापेक्ष में जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं, फ्लो करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो कौन सी करंट होती है? इलेक्ट्रिक करंट। तो अब करंट का जो फार्मूला होता है, करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब चार्ज अपॉन टाइम। इसी को आप आई, करंट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? आई से। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन टी। क्यू क्या होता है? चार्ज, आप जानते हो भी, पीछे हमने बताया। और टी क्या हो गया आपका? टाइम हो गया। या इसी को और क्या लिख सकते हैं हम लोग? आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। एन ई क्यों? क्योंकि अभी आप पीछे पढ़े हो कि क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एन ई। तो हमने क्यू के प्लेस पे यहाँ क्या रख दिया? एन ई। तो एन ई अपॉन टी भी फार्मूला बन सकता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्या होता है एसआई यूनिट ऑफ करंट। करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। एम्पियर को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन में सब आते हैं, ठीक है, जो हम छोटे छोटे चीजें भी बता रहे हैं, और फार्मूले पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो करंट इज मेजर्ड बाई अमीटर, और करंट को हम किससे मेजर करते हैं? अमीटर से। ठीक है, अमीटर से हम लोग करंट को मेजर कर लेते हैं। और ये अमीटर का क्या होता है? साइन होता है, ऐसे अमीटर होता है, ठीक है, लगा होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि एम्पियर जो होता है उसमें, अब मान लो आपको मिली एम्पियर की बात कर दे, तो कहीं पे मिली एम्पियर लिखा रहेगा तो यम और कैपिटल ए, स्मॉल यम कैपिटल ए से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? 10⁻³ एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर होगा तो उसमें कितने होंगे? 10⁻⁶ एम्पियर। माइक्रो एम्पियर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, म्यू ए। म्यू ए, म्यू मतलब माइक्रो एम्पियर और ये मिली एम्पियर। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि करंट क्या होता है। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज आप ध्यान रखना, करंट में क्या होता है? हमने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज कौन सा फ्लो होता है? अभी हमने बताया आपको, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, आप जान रहे हो। प्रोटॉन क्यों नहीं फ्लो करता है? प्रोटॉन अभी जब आप आगे क्लास में, हायर क्लास में जाओगे तो उस समय प्रोटॉन फ्लो भी करेगा, फटेगा भी, टूटेगा भी, सब कुछ होगा। अभी क्या होता है? ये न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से न्यूक्लियस में होता है। अभी आपको हमने बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। तो क्या होगा? मान लो एक कोई कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का पूरा बाढ़ होता है, ठीक है, किसी भी वायर में बाढ़ आ जाता है, तब क्या होता है? करंट मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन सब है, इसमें क्या है? मान लो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, तो करंट की जो फ्लो होगी वो किधर होगी? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड क्या होता है? करंट फ्लो करता है, ठीक है। करंट क्या फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड, ये आप ध्यान देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए समझ लेते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इस पे क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग पहले डिफिनीशन जान लेते हैं। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसका मतलब क्या हुआ? कोई एक चार्ज है, कोई एक यूनिट का चार्ज है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक यही चार्ज पहुंचने में जितना वर्क डन हो रहा है, इसके द्वारा जितना वर्क हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। इसको हम मैथमेटिकली जब फार्मूला बनाएंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं हम लोग, V से। तो V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। W क्या होता है? वर्क, और चार्ज होता है जूल। तो अच्छा, वर्क का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वर्क को कहते हैं हम लोग जूल, और क्यू क्या होता है? चार्ज। चार्ज का क्या होता है? कूलॉम होता है। तो इसकी जो SI यूनिट बन जाती है, तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्ट। SI यूनिट होता है वोल्ट, मतलब जूल अपॉन कूलॉम इज इक्वल टू वोल्ट। चलिए, अब 1 वोल्ट, अगर कोई 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसमें क्या होता है? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इज इक्वल टू होता है 1 जूल वर्क, मतलब जो वर्क हुआ वो 1 जूल का वर्क हो और 1 कूलॉम चार्ज लगा उसमें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस।
चलिए तो 1 वोल्ट का मतलब समझ गए ना। अब अगला पॉइंट क्या है, सेल आर बैटरी आर द डिवाइसेस टू मेंटेन वोल्ट। मतलब सेल या बैटरी जो होता है उसी के द्वारा क्या होता है, वोल्ट जो होता है उसको हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। आइए हम लोग देख लेते हैं वोल्ट मीटर क्या होता है। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है अभी आगे हम बताने वाले हैं आपको। तो अब क्या होगा दूसरा पॉइंट, इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्ट होता है क्या, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। अब जैसे देखिए वोल्ट मीटर को किससे डिनोट करते हैं, ऐसे, वोल्ट मीटर को ऐसे डिनोट करते हैं। जैसे अभी हमने क्या बताया था आपको, अमीटर, अमीटर में क्या होता था, ए से डिनोट करते थे उसको, सब कुछ ऐसा था प्लस माइनस। और वोल्ट मीटर क्या होगा, ऐसा रहेगा। तो ये आपके किसी भी सर्किट में आपका जो क्वेश्चन आएगा भी आगे तो ऐसे जुड़ा रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर। जैसे देखिए पैरेलल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब जल रहा है, इसके पैरेलल इसको जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर को। और बैटरी का पॉजिटिव साइड, इसका पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड से निगेटिव साइड जुड़ा होता है, ठीक ना। ये क्या होता है की, आप जानते होंगे इसको हम क्या कहते हैं की। यहाँ से अगर ये क्लोज होता है, बंद होता है तो सर्किट में करंट फ्लो होता है, उसको ऑफ कर देते हैं तो करंट फ्लो नहीं होता है। तो चलिए और एक पॉइंट क्या है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट जो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, ये न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब 1 कूलम का चार्ज है, तो बताइए उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपको बताना है। तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू एन ई होता है, अभी पहला फार्मूला जो पढ़े थे, तो यहाँ से एन इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम Q अपॉन ई, तो ये फार्मूला लग जाएगा। तो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में बताइए, Q की वैल्यू दिया है कितना, 1 कूलम, कितने चार्ज हैं, 1 कूलम का चार्ज है। और क्या दिया है, हमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता होती है, 1 इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम का। ऐसे ही प्रोटॉन होता है तो उस पर भी सेम चार्ज होता है, बस दोनों का क्या होता है, साइन अलग होता है, निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। तो हमें इलेक्ट्रॉन की बात करनी, ठीक है। तो और क्या पूछा आपसे, एन की वैल्यू, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यही वाला फार्मूला। तो क्या लगाएंगे, एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। तो बताइए क्यू कितना है, 1, और ई कितना है, 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। तो क्या हो जाएगा आप बताइए, 1 है यहाँ पे और हम 10 पे पावर माइनस 19 है। तो आपको मैथ भी आना चाहिए फिजिक्स में, क्योंकि 50% से अबव आपका मैथ ही यूज होता है फिजिक्स में। तो आप क्या करोगे, इस 10 पावर माइनस 19 को जब ऊपर लेके जाओगे, ठीक है, नुमरेटर में ऊपर, तो क्या हो जाएगा, 10 पे पावर 19 मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। पावर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ये आप एक्सपोनेंट में पढ़े होगे। तो अब क्या करोगे, नीचे क्या बचा आपका 1.6। अब क्या करें, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। अब इसमें क्या कर दें, 1 है, इसको हम क्या कर दें, यहाँ का पॉइंट हटाएंगे 1.6 का, तो क्या लिख देंगे, ऊपर 10 लिख देंगे और नीचे ये 1.6 जो है वो 16 हो जाएगा। क्योंकि अगर आप नीचे का पॉइंट हटा रहे हो तो 10 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से ऊपर भी करना पड़ता है। तो 10 से इसमें करेंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे वाला 16 हो गया। और क्या, इंटू 10 पे पावर 19। इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्या कर लो आप, और थोड़ा सा सिंपल करने के लिए, 10 है यहाँ पे, यहाँ 10 पे पावर 19 है, तो इसमें से एक ले लो, ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक 10 इसको दे देगा तो 100 हो गया, इंटू 10 पे पावर 18 बचा और नीचे क्या बचा, 16। अब 100 को 16 से जब आप काट दोगे, 100 को 16 से, तो क्या आ जाएगा आपका, इसको कट करोगे तो आप 4 से कर दो कट, तो 4 से करोगे तो 4 से 25 और ये 4 से 4 4 जा 16। फिर इसको 2 से कट कर दो, 2 2 जा 4, 2 से इसको करोगे तो 12.5। अब फिर 2 से 12.5 को कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 6.25। आप करके देख सकते हो, 2 6 जा 12, फिर यहाँ पॉइंट बचा 5 आएगा तो 2 2 जा 4, फिर 1 बचा
तो 1 बचा, 0 लगेगा 10, 2 5 जा 10, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 6.25 इंटू 10 पे पावर 18, ये हो गया आपका आंसर। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तब एक कूलम का चार्ज। बच्चों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। अब ये दूसरे फार्मूले पे है, जैसा कि हमने आपको जितना फार्मूला जो बताया उस पर हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। 10 मिनट के लिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब को क्या 0.5 एम्पियर का करंट उसमें फ्लो किया जा रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो जो करंट फ्लो हो रहा है 10 मिनट तक, तो बताइए उसमें कितने इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे, कितने इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें लगेंगे, उसका अमाउंट हमें बताना है। तो क्या क्या दिया है बताइए आपको। करंट दिया है I इज इक्वल टू दिया 0.5 एम्पियर, इसी को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। 0.5 का मतलब क्या हुआ 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, उसको आधा। और क्या दिया है आपको 10 मिनट। टाइम कितना दिया है आपको 10 मिनट, तो 10 मिनट दिया है। इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे बताइए, सेकंड में कर लेंगे। तो सेकंड में करेंगे तो 10 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा 600 सेकेंड। तो ये आपका टाइम दिया है क्वेश्चन में। तो आपको क्या निकालना बताइए, Q की वैल्यू, Q मतलब चार्ज। तो हम जानते हैं फार्मूला I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, अभी आपको हमने फार्मूला बताया। और Q इज इक्वल टू यहाँ से आप लिख सकते हो T को इस साइड लाओगे तो I और T का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो I इंटू टी। तो आपका सिंपल सा फार्मूला है। तो Q इज इक्वल टू क्या हम लिख देंगे I इंटू टी। तो I की वैल्यू क्या है बताइए 1/2, और T की वैल्यू क्या है बताइए 600। टाइम है आपका 600, तो 2 से कट जाएगा 600, कितना आ जाएगा 300 कूलम। तो चार्ज कितना हो जाएगा 300 कूलम। तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही सिंपली आप कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करके आप बताइएगा। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अभी ओम्स लॉ, और उसके बाद फिर इसके सारे न्यूमेरिकल्स करवाएंगे हम। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन, किसी भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम ज़रूर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसे ही बहुत मज़ा आने वाला है।